गिलबर्ट बर्न की लास्ट फाइट हुई थी हमजा चिमाएव के साथ UFC 273 में, यानी 9 अप्रैल को। तो यहां पर अप्रैल के बाद से कोई भी अता पता नहीं था गिलबर्ट बर्न्स का। हां, वो UFC के इवेंट्स पर अपने दोस्तों को सपोर्ट करते हुए जरूर दिखाई दिए, लेकिन यहां पर उनकी कोई नेक्स्ट फाइट जो है वो बुक नहीं हुई। अब उन्होंने लेटेस्ट इंटरव्यू दिया है और उन्होंने कहा है कि मेरी फाइट इसलिए बुक नहीं हो रही क्योंकि मैं फाइट करना चाहता हूं अप्रैल से लेकर मैंने अब तक जो मेरी नेक्स्ट फाइट है उसके लिए UFC से मैंने 3 बार बात कर ली है और UFC ने 3 बार जो है ये फाइट ऑफर कर ली है गेमब्रेड होर्हे मासविडाल को। अब मासविडाल की देखें तो मासविडाल की नैया तो डूब चुकी है क्योंकि मासविडाल का करियर लगभग खत्म हो चुका है। मासविडाल 2020 से कोई फाइट जीता नहीं है, यानी कि मासविडाल 2 बार कमारू उजमान से हारा और 1 बार हारा कोबी कोविंगटन से। यानी कि UFC 272 में कोबी कोविंगटन से हारने के बाद 5 अप्रैल को जो फाइट हुई थी बाहर है मासविडाल, यानी कि 3 फाइट की लूजिंग स्ट्रीक पर मासविडाल है। अब मासविडाल एक ऐसा फाइटर है जो मनी फाइट है, यानी कि कोई भी फाइटर मासविडाल को इसलिए फाइट के लिए चूज नहीं करता कि उसे कुछ प्रूव करना है, वो इसलिए चूज करता है कि मैं इस बंदे को आसानी से पीट दूंगा और मुझे काफी पैसे मिलेंगे, क्योंकि मासविडाल को देखने के लिए काफी लोग पैसा खर्च करते हैं और उनकी फाइट देखने आते हैं। अब यहां पर गिलबर्ट बर्न ने कहा है कि होर्हे मासविडाल फट्टू है। उनका कहना यह है कि 3 बार UFC ने ऑफर किया गेम ब्रेड को और तीनों बार उसने शुरू में हां करके बाद में मना कर दिया। अब यहां पर गिलबर्ट बर्न का कहना यह है कि यहां पर होर्हे मासविडाल शायद से UFC में लड़े ही ना, क्योंकि उसे अपने लेवल का पता लग गया है कि मेरा लेवल अब UFC वाला नहीं है। या वो बॉक्सिंग में चला जाए या नेट डियाज के नक्शे कदमों पर चल ले, या फिर यहां पर होर्हे मासविडाल सिर्फ मनी फाइट करने को देखेगा ऐसे फाइटर के साथ जो उसे लगता है कि उसे नहीं हरा पाएंगे। लेकिन यहां पर UFC रोस्टर में अगर वोल्टरवेट डिवीजन में देखोगे तो कोई भी टॉप 10 में ऐसा नहीं है जिसको होर्हे मासविडाल हरा दे। और यहां पर गिलबर्ट बर्न्स ने यह भी कहा कि होर्हे मासविडाल को यहां तक कि UFC ने मेरे सामने भी जो है ऑफर की कई चीजें, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की। और यहां पर जब गिलबर्ट बर्न से पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि यहां पर होर्हे मासविडाल ने क्यों एक्सेप्ट नहीं किया, कहीं उन्हें यह तो नहीं लग रहा कि आप डिजर्विंग नहीं है, तो यहां पर गिलबर्ट बर्न ने कहा कि आप किसी भी पर्सन से, पूरी जनता से, किसी से पूछ ले कि क्या होर्हे मासविडाल गिलबर्ट बर्न को हरा सकता है, और आप मुझसे यह पूछ रहे हो कि क्या मैं डिजर्व नहीं करता। 100 की बात एक है कि होर्हे मासविडाल डरता है कि एक बार फिर से उसकी पिटाई रिंग के अंदर हो जाएगी और अगर उसने मेरे साथ ये फाइट एक्सेप्ट कर ली तो रिंग के अंदर अनकॉन्शियस पड़ा होगा और उसको इतनी इंजरीज हो जाएंगी जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकता। तो यहां पर अब ऑनलाइन बीफ शुरू हो गई है, एक तरफ से डूरिन्यो बर्न्स और दूसरी तरफ से गेमब्रेड मासविडाल। दोनों अब आगे पीछे जाते हुए आपको दिखाई देंगे। लेकिन अब ये जो कोबी कोविंगटन के साथ केस चल रहा है मासविडाल का, उसके चलते ना तो कोविंगटन खेल पा रहा है ना उसके चलते मासविडाल फाइट ले पा रहा है। लेकिन जब भी मासविडाल अब रिटर्न करेगा 99% चांस होंगे कि गिलबर्ट बर्न के साथ ही करेगा। और अगर ये फाइट फिक्स हो जाती है तो गिलबर्ट बर्न्स जो है बहुत तगड़ी तरीके से फेंटी लगाने वाला है किसको, होर्हे मासविडाल को। आप मुझे बताइए कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, यानी कि मासविडाल गिलबर्ट बर्न से कब तक बचता रहेगा, क्योंकि UFC के नजर में चढ़ चुका है ये मैचअप। और जब UFC के डैना वाइट के नजर में कोई मैचअप चढ़ जाए तो वो उस मैच को बनाता जरूर है। तो गिलबर्ट बर्न्स और होर्हे मासविडाल की फाइट जल्दी ही अनाउंस होती दिखाई देगी। इसमें कौन जीत सकता है मुझे बताइए। और यहां पर जो गिलबर्ट बर्न्स का कहना यह है कि फट्टू है मासविडाल, इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो क्या ये ठीक है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।